क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग डीसी मोटर का बहुत सारा थियोरेटिकल पोर्शन पढ़े हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में। बस आप देखते रहिए कैसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बात समझे? तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशंस हम लोग बात करते हैं इसका। जो चीज़ आपको गिवन डाटा है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो आप भी बोलिएगा। क्वेश्चन बोलेगा यहाँ लिखिएगा, जो क्वेश्चन बोलेगा लिखेंगे। तो सबसे पहले बता दो सॉल्यूशंस में क्या बोला है? शंट मोटर है। कौन सा मोटर है बताओ? शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर। तो शंट मोटर जैसी बोला तो दिमाग में सबसे पहले क्या आया? शंट मोटर है। तो शंट मोटर का फिगर बनाते हम लोग थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे। ये देखो है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का फिगर बनाते जरिक सा भी देर नहीं करेंगे। आरएसएच होता है, यहाँ पर क्या होता है? ईबी होता है। इसमें करंट मोटर है, तो मोटर है तो करंट लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, तब मैकेनिकल पैदा करेगा। इधर से आईएल है, आईएसएच। यहाँ तक तो जैसी शंट बोला तो शंट का फिगर बना देंगे। इसे बनाने से क्या होगा? काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलो अब इसमें क्या क्या गिवन है देखो। सर, पोल की संख्या दिया हुआ आपको, नंबर ऑफ पोल कितना है? 4। वोल्टेज V बराबर कितना दिया हुआ बताओ? V बराबर 500 वोल्ट। देखिए V बराबर दिया हुआ है। टोटल कंडक्टर कितना है? 720 वेव कनेक्टेड कंडक्टर, यानी Z दे दिया है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर किसको बोलते हैं? Z से डिनोट करते हैं। तो Z का मान कितना दे दिया? 720। Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो फुल लोड आर्मेचर करंट IA का मान दे दिया आपको। IA का मान दे दिया है, कितना दिया? IA का मान 60 एम्पियर, ऐसा दे दिया है। एंड फ्लक्स पर पोल दे दिया 5 बराबर कितना है? 0.03 वेबर। और देखो क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया है, RA का मान दे दिया है, देखो कितना? 0.2 ओम। एंड कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ब्रश ड्रॉप दे दिया है, ब्रश ड्रॉप दे दिया है। ब्रश ड्रॉप कितना दे दिया बताओ? 1 वोल्ट। लेकिन टोटल ब्रश की संख्या दो। देखो ब्रश ड्रॉप का एक और बात है, कितना भी लो ब्रश दो आपको 2 वोल्ट कंसीडर करना है। कितना कंसीडर करना है? 2 वोल्ट कंसीडर करना है। तो चाहे क्वेश्चन में 1 वोल्ट दे या 2 वोल्ट दे या कंसीडर ब्रश ड्रॉप बोले, आपको 2 वोल्ट कंसीडर करना है। ठीक है, पर ब्रश है तो 1 इंटू कितना करेंगे? 2 बराबर कितना? 2 वोल्ट ले लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टू कैलकुलेट एन स्पीड ऑफ द मोटर। अब देखो गिवन डाटा के हिसाब से हमारा सारा काम हो जाएगा। देखो देखो देखो, हमारा सारा काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो इसमें हम KVL लगाएंगे। देखो किसमें KVL लगाएंगे? चलो KVL लगा दो, तुम भी लगा दो KVL इसमें लगाएंगे तो क्या होगा बताओ? -EB माइनस कितना? IA RA, इसमें रेजिस्टेंस भी होगा ना RA, तो IA RA और प्लस V बराबर कितना? 0। यहाँ से बता दो EB बराबर कितना हो जाएगा? V, EB उधर चला गया, V माइनस IA RA। तो सारा चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। V का मान भी गिवन है, IA का मान भी गिवन है, RA का मान भी गिवन है। तो यहाँ से EB हम लोग कैलकुलेट करेंगे। EB बराबर देखो कितना होगा? V का मान कितना है? 500। V का मान कितना है? 500 माइनस IA का मान आपको पता चल गया है कितना? 60। RA का मान आपको पता चल गया है कितना? 0.2 इतना पता चल गया है IRA। तब EB को कैलकुलेट कीजिएगा। EB को कैलकुलेट कीजिएगा तो 486 वोल्ट आएगा। कितना आएगा बताओ? 486 वोल्ट। 486 वोल्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका 486 वोल्ट आया। EB जैसे ही निकल गया। और हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग जानते हैं ना वी नो, क्या जानते हैं? एक और फार्मूला बैक EMF का बताए थे हम लोग। EB बराबर P∅Zn/60 है। हम लोग फार्मूला जान रहे हैं। EB बराबर P∅Zn में कितना होगा बताओ? 60 है। आपको क्या चाहिए यहाँ से बताओ? EB पता है, P पता है, फाई पता है, Z पता है, 60 पता है, A पता है। अब देखो यहाँ वेव कनेक्शन है, तो वेव कनेक्शन के लिए A बराबर क्या होता है? ऑलवेज 2 होता है। 4 किसके लिए बताओ? वेव के लिए। A बराबर 2 होता है। तो यहाँ से N बराबर बताओ EB इंटू कितना? 60A बाई कितना? P∅Z। सबका मान पुट कर दो। EB का मान निकाल चुके हैं, कितना बताओ? 486 इंटू 60। A के जगह कितना पुट करेंगे? 2। लैप देता तो क्या बोलते हैं? लैप में A बराबर P होता है, लेकिन वेव दिया तो कितना लिए? A बराबर 2।
पी नंबर ऑफ पोल की संख्या कितना दिया हो 4 इंटू 5 का मान दे दिया, फ्लक्स पर पोल दे दिया है 5 देखो 0.03 वेबर 0.03 वेबर। जेड जो है सो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर का मान दे दिया है कितना 720। टोटल कैलकुलेट करेगा तो इसका आएगा 675 आरपीएम। यही आंसर हो गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितना आरपीएम स्पीड होगा। कैलकुलेट द फ्लक्स फुल स्पीड ऑफ द मोटर। फुल स्पीड ऑफ द मोटर कितना आया 675 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन कैसा है हमारा। Now we move to second question। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा लिखने से क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग गिवन डाटा को लिख लेंगे। जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे तो आपको गिवन डेटा को लिखना है। गिवन डेटा को लिखने से आपको काम आसान हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, क्योंकि सारा दिखते रहेगा। तो चलो काउंटर ईएमएफ, तो हम बता रहे थे बैक ईएमएफ को ही काउंटर ईएमएफ करते हैं। तो काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ हम लोग बोलते हैं उसको, बैक ईएमएफ बोले या फिर काउंटर ईएमएफ बोले। ईबी का मान दे दिया आपको 227 वोल्ट। क्लियर। फील्ड रेजिस्टेंस दिया है, कैसा है बताओ, शंट मोटर है तो आरएसएच दिया। फील्ड रेजिस्टेंस कितना 160। फील्ड करंट दिया हुआ है यानी आईएसएच दिया हुआ 1.5 एम्पियर। और देखो लाइन करंट दिया हुआ है आईएल बराबर कितना 39.5 एम्पियर। फाइंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, आरए का मान फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द आईए आर्मेचर करंट फाइंड करना। व्हेन, कब, एट स्टेशनरी। एट कब, स्टेशनरी। स्टेशनरी कहने का मतलब जब मोटर रुका हुआ होगा। तो चलो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो बना लेंगे, चित्र बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। चलो बना लेते हैं। शंट मोटर है तो शंट मोटर का फिगर बनाना थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे। इस फिगर से सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मोटर है बी, इधर करंट है आईएल, इधर करंट होगा आईए, इधर करंट होगा आईएसएच, इधर करंट होगा आईएसएच, रेजिस्टेंस होगा आरएसएच। अब देखो सब चीज़ का मान मालूम है, इसी फिगर से हमारा सारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, चलो इस फिगर से हम सारा काम करते हैं। जो चीज़ हमको चाहिए, आरए निकालना है। आरए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। आरए निकालने के लिए देखो हमारा ईबी बराबर क्या होता है, भी माइनस आई आरए होता है। यस या नो, केबीएल लगाएंगे इसमें। जस्ट प्रीवियस निकाले थे ईबी बराबर भी माइनस आई आरए। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ बताओ, आईए भी नहीं मालूम है, भी नहीं मालूम है। तो हमारा टारगेट क्या बताओ, भी को निकाल लेना, आईए को निकाल लेना। चलो निकालते हैं। भी देखो हम लोग ऐसा जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। कोई भी पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज ये भी होगा यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का। इसमें देखो हमारा करंट भी आईएसएच मालूम है और रेजिस्टेंस भी आरएसएच मालूम है। देखो आईएसएच आरएसएच, तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते हैं ना सर। क्या निकाल सकते हैं, आईएसएच इंटू कितना आरएसएच निकाल सकते हैं या नहीं, यस या नो। क्योंकि हमारा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और ये रजिस्टर है तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, करंट इंटू रजिस्टर, आईएसएच इंटू कितना होगा आरएसएच। जब आईएसएच इंटू आरएसएच लिखेंगे, आईएसएच का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, कितना मालूम है आईएसएच का मान 1.5 मालूम है। आरएसएच का मान मालूम कितना 160 मालूम है। इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 1.5 गुना यानी कि 240 वोल्ट आ जाएगा। इसका मान 240 आ गया। भी निकल गया है सर। अगर आईए निकल जाएगा, अब देखो तो यहाँ केसीएल हम लोग लगा सकते हैं। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, कोई भी नोड पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क थ्योरी। अप्लाई केसीएल यहाँ पर अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू केसीएल। अप्लाई केसीएल, केसीएल को अप्लाई करेंगे। केसीएल करने का मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। यहाँ आने वाली करंट क्या है इस नोड पर बताओ, आईएल। जाने वाली क्या है, आईए प्लस कितना है आईएसएच है। इसको मिटा रहे हैं, फिर से लिखेंगे। यहाँ से बताओ आईए इक्वल टू क्या होगा बताओ, आईएल माइनस कितना हो जाएगा आईएसएच। यस या नो। आईएल का मान पता है, आईएसएच का मान पता है। तो चलो निकालो, बहुत आसान है। आईए बराबर कितना होगा 39.5 है, माइनस कितना 1.5 एम्पियर हो गया। तो चलो बता दो कितना हो गया,
आई ए का मान हो गया 38 एम्पियर। यस या नो, आई ए निकल गया, आई ए निकल गया। तभी अभी हम जस्ट बात किए ई बी भी तो निकाल ही सकते हैं इसमें। तब ई बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, भी माइनस कितना होगा, आई ए आर ए। यहाँ से हम लोग यहाँ से देखो ई बी भी मालूम है, भी मालूम हो गया, आई ए भी मालूम हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आर ए निकालने के लिए। तो यहाँ से बताओ आई ए आर ए का मान, इसको इधर लाएं, इसको इधर ले जा रहे हैं, कितना होगा भी माइनस ई बी। तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस ई बी डिवाइड बाई में कितना, आर ए। यहाँ तक क्लियर है, सॉरी आई ए सब चीज़ का मान आपको अब मालूम है। यहाँ से बता दो आर इक्वल टू भी का मान आपको मालूम है, कितना निकाले 240, भी का मान निकाले हम लोग 240 माइनस ई बी का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं। ई बी का मान देखो अभी जस्ट हम सॉरी क्वेश्चन में गिवन है, बैक EMF या काउंटर EMF जिसको बोल रहे हैं, कितना 227 माइनस 227 डिवाइड बाई आई ए का मान निकालेंगे 38। तब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आर ए का जो मान आ जाएगा 0.342 आएगा, कितना आएगा 0.342 ओम, कितना आ गया। ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन का देखो दूसरा हिस्सा है, अब हमारा क्या निकालना है, आर्मेचर करंट व्हेन मोटर इज स्टेशनरी। व्हेन दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, व्हेन मोटर इज स्टेशनरी, मोटर इज स्टेशनरी। स्टेशनरी होगा तब क्या होगा, स्टेशनरी माने रुका हुआ सर, जिसमें रुका हुआ होगा तो फ्लक्स कितना भी हो बैक EMF उसमें नहीं आएगा। तो बैक EMF नहीं आएगा, इसका मतलब ई बी बराबर क्या होगा 0। ए इक्वेशन से देखो आई ए को यहाँ पर ला सकते हैं। तो आई ए इक्वल टू क्या होगा, भी माइनस ई बी बाई कितना आर ए, और रुका हुआ रहेगा तो 0 होगा, तो भी बाई कितना आर ए। तो आई ए का मान कितना हो जाएगा, भी के जगह पर हमारा 240, आर ए के जगह पर आपको मालूम है आर्मेचर रेजिस्टेंस तो निकाल ही लिए हैं यहाँ 0.342, इतना कैलकुलेट करो 24/3.32 कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7 700 कुछ आएगा, 701.5 आएगा, 701.5 एम्पियर, इस टाइप से आएगा आंसर। तो हम लोग स्टेशनरी कहने का मतलब मोटर रुका हुआ है, रुका हुआ रहेगा, उसमें बैक EMF क्या होगा 0। इस कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे, फिर आई ए का मान निकाल लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे तो देखो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। बस जो चीज़ पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, बारीक से लिखेंगे और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बहुत सारा हम आज के क्लास में क्वेश्चंस आपको सोल्व कराएंगे। आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक है कि बिल्डअप हो जाएगा, आप किसी तरह से क्वेश्चंस आएगा तो आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। टोटल DC मोटर्स में हम लोग 2 से 3 न्यूमेरिकल क्लास स्पेशली देंगे, एक अभी देंगे, एक और देंगे, एक लास्ट में और देंगे, जिससे कि आपको A to Z न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा भी दे दे आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। बात समझे। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए स्टूडेंट, मैं अगले क्वेश्चन की ओर आ गया हूँ। चलो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन को गिवन डेटा को लिखना है, क्वेश्चन को बनाना है। चलो हम लोग सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। अब देखो कि क्वेश्चन क्या बोलता है। पावर दिया है 20 किलोवाट, वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट, और देखो क्या आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस आर ए का मान दे दिया है 0.1 ओम, फील्ड रेजिस्टेंस मतलब शंट बोला है तो RSH दे दिया है कितना 125 ओम। कैलकुलेट द टोटल आर्मेचर पावर डेवलप्ड, P आर्मेचर पूछा है कब, एज ए जनरेटर। देखो 2 केस, जनरेटर क्या करता है बताओ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो जनरेटेड पावर होगा कैसा एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल। आर्मेचर में होगा मतलब आर्मेचर में पावर क्या होता है, EG इंटू आई ए, जनरेटेड EMF इंटू आई ए। जनरेटर के केस में कितना होगा आर्मेचर में पावर, EG इंटू आई ए, जनरेटेड EMF इंटू आई ए। यही एज ए मोटर भी बोला है, तो मोटर में क्या होगा बताओ, EB इंटू आई ए। जनरेटर के केस में इलेक्ट्रिकल होगा, मोटर के केस में क्या होगा बताओ, मैकेनिकल होगा, क्यों, मोटर को इलेक्ट्रिकल देने से क्या मिलता है, मैकेनिकल। इतना तक बात आपको क्लियर हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, जो भी मोटर बोले उसका चित्र बना देने से, फोटो बना देने से काम हमारा आसान हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एज ए जनरेटर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग शंट जनरेटर का फिगर बना देते हैं। ये शंट जनरेटर बिजली पैदा करेगा तो किधर भेजेगा, लोड में भेजेगा। तो चलो इधर लोड का भी फिगर बना देते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड कहने का मतलब फ़ैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, गीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो हमारा
यहाँ लोड है, तो लोड में देखिए हमारा एज ए जनरेटर डिलीवरिंग कितना डिलीवर कर रहा पावर बताओ, 20 किलोवाट डिलीवर्ड कर रहा है यहाँ पर पावर। यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए कि V है, V का वैल्यू गिवन है आपको कितना बताओ, 250 वोल्ट गिवन है। ए जनरेटर है मतलब बिजली पैदा करके भेजेगा, इधर जाएगा शंट में, इधर जाएगा किधर, लोड में। अब बहुत चीज़ आपको क्वेश्चंस में गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में गिवन की मदद से ही हम लोग सारा काम को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ध्यान दो, ध्यान से देना है। अगर इसके क्रॉस पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, करंट निकल जाएगा सर। डीसी है ना, तो डीसी में बताइए क्या होता है बताओ, P बराबर क्या होता है बताओ, ये RSH है बेसिकली। P बराबर क्या होता है VI। यहाँ से बताओ, इसमें V है, पावर P है, करंट IL है, तो IL बराबर क्या होगा P/V। P कितना बताओ 20 किलो, किलो मतलब 10 के पावर 3 बटा V कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है 250। चलो 1000 हो गया, तो कितना होगा 20 गुने 1000 डिवाइड बाई कितना हो गया 250। देखो 4 से कट जाएगा, तो 20 चौका कितना हो जाएगा बताओ 80। यानी ये IL का मान कितना हो गया बताओ 80 एम्पियर। यस या नो, IL 80 मिला। आपको IL से ज़्यादा मतलब नहीं है। अब IL मिल गया, IL मिल गया, हमारा दो चीज़ चाहिए। जनरेटर में यहाँ पर पावर डेवलप्ड बोल रहा है, यहाँ पर पावर डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर कितना डेवलप होगा, हमको टारगेट क्या है EG इंटू IA को कैलकुलेट करना। तो अभी आपको IL मिला है जबकि IA नहीं मिला है। IA निकालने के लिए आप ही सोचो क्या करेंगे। A वाला करंट मिल गया, अगर A वाला मिल जाए तो काम बन जाएगा। A वाला कैसे मिलेगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस आपको मालूम है। तो अगर हमारा इसमें अगर वोल्टेज दोनों के पास बराबर होगा तो इसके क्रॉस में वोल्टेज भी होगा, तो यहाँ वोल्टेज भी होगा, करंट ISH है, तो ISH निकल जाएगा। बताओ ISH इक्वल टू क्या, वोल्टेज बटा रजिस्टर। V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर कितना V/R। तो यहाँ से बताओ RSH हम लोग निकाल सकते हैं कितना, V क्वेश्चंस में आपको सॉरी RSH तो मालूम है, ISH निकाल सकते हैं। ISH क्या होगा V बाई कितना RSH। इसके क्रॉस V वोल्टेज, इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस V। अगर वोल्टेज है तो RSH है, तो V बाई RSH, तो ISH हम लोग निकाल सकते हैं। ISH इक्वल टू देखो क्या होगा V का मान आपको कितना बताइए 500 वोल्ट। RSH का मान आपको क्वेश्चंस में गिवन है 125 वोल्ट। सॉरी V 500 नहीं बाबू 250 है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ISH का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ISH मिल गया, दो ISH मिल गया, तब आगे आप देखो IA निकाल सकते हैं। यहाँ पर KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। अगर हम अप्लाई KCL करेंगे, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट ला, किरचॉफ्स करंट ला ये बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या बताओ IA बराबर कितना लिख सकते हैं, IL प्लस कितना लिख सकते हैं ISH। तो IL का मान भी आपको पता है 80, इसका मान पता है कितना बताओ 2, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 2 हम बात करेंगे, तो IA का मान हो जाएगा 80 प्लस 2 बराबर 82 एम्पियर। हो गया 82 एम्पियर, IA निकल गया। अब आपको क्या टारगेट है बताओ, EG निकालना। EG निकालना तो इसके क्रॉस जनरेटेड EMF हुआ होगा EG, रेजिस्टेंस होगा इसका RA। तो हम यहाँ पर KCL अगर हम लगा दें, इसमें KCL लगाएंगे तो क्या होगा, अप्लाई KVL लगाएंगे तो देखो माइनस EG और सेम साइन है तो प्लस IA इंटू RA और प्लस V बराबर कितना 0। EG बराबर क्या होगा V प्लस कितना IRA। मोटर में क्या होता था बताओ, अंतर इतना ही था मोटर में कि V माइनस IRA। ये जनरेटर है तो क्या होगा V प्लस IRA। बस प्लस माइनस का ही खेला है और कुछ नहीं। यहाँ पर ब्रश ड्रॉप नहीं कुछ दिया है तो ब्रश ड्रॉप को क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको मेंशन नहीं किया है। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा तो उस दौरान ब्रश ड्रॉप को क्या कंसीडर करना, आपको जीरो कंसीडर करना। यहाँ EG इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, V प्लस कितना हो जाएगा IRA। यही मोटर रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल V माइनस IRA। इतना तक आप सोच लिए। यहाँ से EG तो आप निकाल ही लीजिएगा, V का मान पुट कर देते हैं, कितना है बताओ V प्लस IRA, सबका मान पुट कर दो तो V का मान 250, IA का मान निकाल चुके हैं कितना 80 दो कितना 82, RA का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.1 ओम। तो कितना हो जाएगा EG बराबर 250 प्लस कितना 8.2, तो कितना हो जाएगा बताओ EG इक्वल टू 258। EG बराबर कितना हो जाएगा 258.2 वोल्ट। हो गया EG बराबर 258.2 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना, पावर डेवलप्ड एक्रॉस आर्मेचर के क्रॉस पावर डेवलप्ड आपको बात करना है।
तो बताओ पी जी इक्वल टू क्या होगा, ई जी इंटू कितना होगा आई ए, हो गया नहीं। ई जी कितना आपको दिया हुआ है बताओ, ई जी इक्वल टू है 258.2 इंटू आई ए की जगह निकाल लिए है कितना बताओ 82, इसको कैलकुलेट करो तो पी जी इक्वल टू इतना के गुना करो 2, 2 दूनी कितना होगा 4, यानी लगभग आएगा 21.17 किलोवाट, इतना आएगा। किलोवाट करने का मतलब 10 के पावर 3 है, यानी 21170 होगा, यानी कि 21.17 किलोवाट। इतना हम लोग बात किए। एज ए क्या हो गया बताइए, जनरेटर, एज जनरेटर हुआ तो इतना हम लोग बात कर लिए, लेकिन क्वेश्चन से इतना ही अंत नहीं हुआ है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। क्या क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हम लोग को ओवर हुआ, एज जनरेटर हुआ तो पावर डेवलप्ड हमारा कितना हो गया बताओ 21.17 किलोवाट, 21.17 किलोवाट आ गया। तब इतना हो गया एज ए जनरेटर हुआ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, एज ए मोटर टेकिंग 20 किलोवाट करंट, तो इसको चलो मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, इसी का सेकंड पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं। चलो चलो मोटर में क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पैदा होता है। तो चलो शंट मोटर का फोटो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो चलो मोटर में क्या होगा बताओ, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देंगे भी और 250 वोल्ट देंगे। यहाँ क्या होगा, इसमें बैक ईएमएफ आएगा ईबी, यहाँ पर करंट इधर से आएगा आईएल, आर्मेचर में यहाँ पर जाएगा, जनरेटर में क्या होता था निकल रहा था, इधर क्या जाएगा शंट जाएगा आईएसएच, इधर क्या होगा आरएसएच, ऐसा होगा सर। अब जो उसमें कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर देखिए क्या है, मोटर टेकिंग, यहाँ से पावर जो इसमें ले रहा है कितना ले रहा है बताओ 20 किलोवाट, यहाँ से पावर कितना ले रहा है बताओ, यहाँ पावर इनपुट कितना 20 किलोवाट। तो यहाँ से आईएल आपको निकल जाएगा, आईएल बराबर देखो पी बराबर कितना भी इंटू आई, तो आईएल इक्वल टू क्या होगा पी बाई कितना भी, पी कितना है सेम 20 किलो मतलब 10 के पावर 3 बाई भी कितना 250, जस्ट लाइक जनरेटर ही आया है, जनरेटर में कैलकुलेट करके आया था 4 20 दूनी कितना 80 एम्पियर, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग को आईए निकालने के लिए भी निकालना पड़ेगा आईएसएच, यहाँ का वोल्टेज मालूम है, यहाँ का रेजिस्टेंस मालूम है, तो करंट आईएसएच निकल जाएगा। आईएसएच इक्वल टू सेम भी बाई कितना आरएसएच, भी का मान है 250, आरएसएच का मान कितना है बताओ 125, यानी कि आईएसएच का मान जो हो जाएगा से कितना 2 एम्पियर। आईएसएच 2 आ गया। अब यहाँ पर केसीएल लगाएंगे, तो यहाँ देखो इनकमिंग करंट है आईएल, आउटगोइंग ये दोनों हैं, अप्लाई केसीएल बात करेंगे, आईएल बराबर होगा आईए प्लस आईएसएच। क्यों ऐसा, क्योंकि इनकमिंग करंट ये हुआ, आउटगोइंग इस नोड पर आते हुए करंट आईएल है, जाते हुए दोनों करंट है। तो यहाँ से हम लोग आईए निकाल सकते हैं, आईएल माइनस कितना आईएसएच, जस्ट इसके उल्टा में क्या था, ये आईएल प्लस आईएसएच था, यहाँ क्या होगा मोटर में आईएल माइनस आईएसएच होगा, बस प्लस माइनस का खेला यार, मोटर जनरेटर एक ही जैसा है बिल्कुल। तो आईए इक्वल टू क्या होगा, आईएल का मान है 80, आईएसएच का मान है 2, कितना हो गया 78, उसमें कितना आया था 80 प्लस 2 82, यही आया था आईए। अब हम लोग यहाँ पर ईजी निकालेंगे फॉर मोटर के लिए, ईजी के जगह पर क्या होगा ईबी, भी माइनस कितना होगा आई आर ए, जस्ट उसमें हम लोग केबी लगाए थे तो क्या आता भी प्लस आई आर ए। तो यहाँ से चलो निकाल लो ईबी भी के जगह पर 250, आई ए के जगह पर 78, आर ए के जगह 0.1, यानी ईबी बराबर कितना हो जाएगा 250 माइनस कितना 7.8, ईबी बराबर कितना हो जाएगा 7.8 से इसमें घटा दो, 7.8 घटाने में आएगा 242 पॉइंट कितना होगा 28, यानी कि 2 वोल्ट इतना होगा। अब आपको पावर डेवलप्ड निकालना है, तो आप निकाल दो पावर डेवलप्ड क्या होगा बताओ पीडी इक्वल टू क्या होगा मोटर के केस में ईबी इंटू आईए, ईबी के जगह पर हम लोग लिख दो 242.2, आईए के जगह पर 78 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 18.9 किलोवाट आएगा, आपको कितना आएगा 18.9 किलोवाट आएगा, ठीक है। इसको कैल्शियम में कैलकुलेट कीजिएगा, 18 पॉइंट कितना आएगा 9 किलोवाट, किलो मतलब कितना हुआ 10 के पावर 3। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इस टाइप से सॉल्व करने के लिए आ सकता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए आपके पास प्रेजेंट हो गया है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए, साथ ही साथ एसएससी जेई में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो देखो हमारा
जब भी पढ़िए आप इंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। इंजॉय करके नहीं पढ़िएगा तो दिमाग में नहीं हटेगा यार। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूवी का बात आप सोच करके नहीं पढ़ते हैं कि पढ़ना है, फिर भी आपको याद रहता है, लेकिन पढ़ने वाला चीज़ भूल जाते हैं। जो चीज़ को जितना आप चाहिएगा कि नहीं भूलें उसको उतना ही याद रखिएगा आप, बात समझें। जो चीज़ को याद करने की कोशिश कीजिएगा उसको भूल जाइएगा, बात समझें। जैसे कि कोई आपको हानि हुआ होगा कभी भी, आप उसको चाहिएगा कि अब नहीं इसको याद करेंगे, तो नहीं याद करेंगे, जैसे ही सोचे एक बार और याद कर लिए, बात समझे। तो कहने का मतलब है कि इंजॉय करके पढ़िए जो चीज़। जैसे कि मूवी देखने गए, कोई गाना सुने हैं, जैसे मैं बोले रब ने बना दी जोड़ी, आप तुरंत मैच कर दीजिएगा। हम तुम्हारे हैं कौन, तुरंत आप मैच कर दीजिएगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। अब इस टाइप से तुम दिल की धड़कन में, बात समझे। तो ये क्या है, आप याद नहीं किए, इसको ऑटोमेटिक याद हो गया क्योंकि एंजॉय किए इसके साथ में। तो आप सब्जेक्ट के साथ भी एंजॉय कीजिए, आपको लाइफ टाइम सेट रहेगा। बिल्कुल आप एंजॉय करके पढ़े। चलो हम एंजॉय करके इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम देखो, आपको पढ़ाने के लिए कभी मैं प्रेशर में आके नहीं पढ़ाता हूँ, एंजॉय करने के लिए पढ़ाते हैं, जिससे कि मेरा इंटरटेनिंग हो जाए, मन लगते रहे। बस मेरा ये फैशन है, जिससे हमारा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं इसमें। और दूसरा काम करने में मज़ा नहीं आता, बट इस काम में हमारे को मज़ा आता है। चलो अगला क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चंस इसमें मूव करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, देखो इसमें हमारा शंट मोटर है, नो लोड में रन कर रहा है। शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर। शंट मोटर का फिगर हम बना दिए। फॉर एग्जांपल पहले लिख लेते हैं डेटा। V बराबर 250 वोल्ट है, नो लोड में रन कर रहा है, कितना बताओ, 1000 RPM से रन कर रहा है। एंड टेक करंट ले रहा है कितना, 5 एम्पियर करंट ले रहा है। टोटल आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर, RA का मान दिया है 0.2, RSH का मान दे दिया है कितना, 250 ओम, ओम में है सब। कैलकुलेट द स्पीड व्हेन मोटर टेकिंग 85, केस 1 हुआ। दूसरा केस है आपका, जब मोटर करंट टेक कर रहा है कितना, 50 एम्पियर। एट कब है, नो लोड। एट कब है, नो लोड। तो एट नो लोड कंडीशन में ऐसा, नो लोड को N1 मान लिया जाए, N1 मान लिया जाए। एट लोड हम बात कर रहे हैं, तो एट लोड को मान लिया जाए, एट लोड का हम बात कर रहे हैं। देखो एट लोड, लोड कंडीशन को हम लोग मान लिया जाए, IL2 मान लिया जाए, इसको IL1 मान लिया जाए। लोड करंट कितना बताओ, 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ तक बात। इसी में क्या पूछा आपको, N2 का मान पूछा है। कब, जब फ्लक्स देखो वीक कर रहा है। यहाँ पर फ्लक्स मान ले कि 5 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 0.9751। एक देखो क्वेश्चन में आपका बाई और टू में बहुत अंतर है। वीकेंस द फ्लक्स बाई 3%, बाई मतलब उतना से, टू बोलता मतलब उतना हो जाना, ऐसे बोलता वीकेंस इज फ्लक्स टू 3%, यानी कि 5 बराबर कितना होता, 0 पॉइंट कितना हो जाता बताओ, 0.3 और 5 3% करने का मतलब ये। लेकिन यहाँ पर क्या, 3 से घटा, 2 बोलता तो उतना हो गया। बात समझ में आ रहा है, दोनों में क्लियर है। तो चलो इसको ध्यान देना है। तो हम देखो नो लोड कंडीशन में फिगर बनाते हैं, फोटो बनाते हैं शंट का। चलो नो लोड में हम शंट का फिगर बना रहे हैं। शंट है इस टाइप से, मोटर है भी है। यहाँ पर EB1 मान लिया जाए, नो लोड में करंट IA1 मान लिया जाए। यहाँ पर लोड से करंट क्या हो रहा है, उल्टा मान लिया ना, इसको ऐसे IA1 है, क्या होगा IL1 है। यहाँ पर क्या ISH1 है। यहाँ पर फिर क्या होगा बताओ, जब लोडेड कंडीशन हम दिए, लोडेड कंडीशन में, तो लोडेड कंडीशन में भी हमारा ऐसा ही फिगर होगा। देखो लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में फिगर हम बना रहे हैं। ये एट नो लोड में है, और एक और जस्ट हम बगल में बना रहे हैं, यहाँ पर ही बना रहे हैं लोडेड कंडीशन में। लोडेड कंडीशन में ऐसा है आपका, इस टाइप से भी। यहाँ पर का करंट मान लिया जाए IA2 है, करंट क्या है IL2 है, इधर में क्या बताओ ISH है, यहाँ पर RSH है जो है। यहाँ पर का बैक EMF है EB2। अब चलो गिवन डाटा के हिसाब से बात करते हैं। IL1 मालूम है, भी आपको मालूम है, इससे हम ISH निकाल सकते हैं। यहाँ पर बताओ कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ का वोल्टेज जो होगा वही वोल्टेज यहाँ का, वही वोल्टेज यहाँ पर, तो यहाँ RSH अगर रेजिस्टेंस होगा तो V/RSH लिख सकते हैं ना। अगर हम V/RSH लिखेंगे तो यहाँ से ISH निकल जाएगा। तो V का मान कितना, 250
क्वेश्चन में गिवन है 250, देखो क्वेश्चन में गिवन है, बाय RSH, RSH का मान भी क्वेश्चन में गिवन है 250, यानी कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। तो यहाँ से बताओ IA1 निकल जाएगा, IA1 कितना हो जाएगा बताओ, IL1 माइनस कितना ISH1 निकाल लिए। यहाँ से बताओ IA बराबर इसका मान गिवन है, IL का मान कितना 5 - 1 बराबर कितना 4 एम्पियर हो गया। अब ये मालूम हो गया तो EB1 यहाँ से निकाल सकते हैं। मोटर के केस में क्या होता है, V - IA1 × RA। V का मान कितना है बताओ 250, IA का मान 4, RA का मान क्वेश्चन में गिवन है 0.2। अगर हम बात करेंगे तो EB1 हो जाएगा कितना 250 - 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 0.8 मतलब कितना हो जाएगा 249.2 वोल्ट हो गया। क्या हो गया बताओ, EB1 हो गया। EB1 कब है, EB1 कब का है, एट नो लोड कंडीशन में। ए कब का है बताओ, एट नो लोड कंडीशन में ऐसा है। लेकिन अगर हम लोड कंडीशन बात करेंगे तो लोड कंडीशन में लोड करंट आपका बढ़ गया है, ∅2 जो हो गया से 0.97 और ∅1 हो गया। तब इस समय स्पीड निकालना है। अब नो लोड कंडीशन में स्पीड जो है से 1000 RPM है, आपको लोड कंडीशन में स्पीड आपको निकालना है। तो चलो हम लोग देखो हम लोग अलग बात करते हैं। तो यहाँ से बात करो, यहाँ से ISH2 निकालेंगे तो सेम चीज़ आएगा V/RSH, यहाँ पर भी वही आ जाएगा 250/RSH का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ चलो छोटा हो जा रहा है, यहाँ पर निकालते हैं V/ कितना RSH निकालेंगे 250 बटा में कितना हो जाएगा 250 ही हो जाएगा, इसका मान 1 एम्पियर हो जाएगा। IA2 निकालेंगे, IA2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर IL2 माइनस कितना ISH, IL2 यहाँ के लिए 50 - 1 है, तो IA2 कितना हो जाएगा बताओ 49 एम्पियर हो गया या नहीं, यस या नो हो गया। यहाँ से बताओ हम EB2 निकाल सकते हैं। EB2 बराबर क्या होगा V - IA2 × RA, तो V के मान 250, IA2 का मान यहाँ पर कितना आ गया 49 × कितना 0.2। तो यहाँ से EB2 हम लोग निकाल लिए। EB2 का जो मान होगा आपका 250 में से 49 × 0.2 लगभग हो जाएगा, लगभग 10 के आसपास में होगा, 10 के पास में, आज से थोड़ा सा कम होगा। तो कितना होगा 240.2 वोल्ट होगा, 240.2 वोल्ट होगा। इस टाइप से बात किए। और देखो हम लोग जानते हैं ऐसा, क्या जानते हैं हम लोग, ध्यान देना, हम लोग ऐसा जानते हैं वी नो हम लोग ऐसा जान रहे हैं क्या, EB बराबर क्या होता है P5ZN बाई में कितना 60 है, होता है या नहीं, यस या नो। यहाँ से आप बताइए कि आपका EB और N और ∅ में क्या रिलेशन है। देखो यहाँ पर P कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, R क्या है बताओ कांस्टेंट। A अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ से आप बता दो EB जो होगा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा ∅ × N के बराबर हो जाएगा, यस या नो। तो यहाँ से बताओ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे N जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा EB/∅। यहाँ से बताओ कि अगर हम N1 बात करेंगे तो N1 EB1/∅1 होगा। इसी तरीके से हम N2 बात करेंगे तो क्या होगा बताओ EB2 बटा कितना होगा ∅2 होगा, यस या नो। अब ये दोनों रिलेशन से हम लोग बात करते हैं, N2/N1 कर देते हैं। तो N2/N1 अगर हम बात करेंगे तो N2/N1 ध्यान दो, तो N2/N1 क्या हो जाएगा EB2 बटा में कितना EB1 × कितना ∅1 बटा में कितना ∅2। यहाँ से बताओ N1 का मान आपको मालूम है, कितना मालूम है 1000। N2 बराबर हो जाएगा N1 × EB2। EB2 का मान कैलकुलेट कर चुके हैं 240.2, 242.2 डिवाइड बाय EB1 का मान मालूम हो गया 249.2 इतना हो गया। ∅1 तो ∅1 है ही, एक कितना है 0.97 ऑफ ∅1 ऐसा है। N1 को 1000 पुट करोगे, 1000 पुट करोगे यहाँ पर, तो पुट करने के बाद डायरेक्टली हम रिजल्ट लिखते हैं 994 RPM आएगा। कितना आएगा 994 RPM। दिस इज द करेक्ट आंसर। N1 के जगह पर हम लोग कितना पुट किए हैं बताओ, यहाँ पर N1 के जगह पर 1000 पुट करेंगे तो 1000 क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन 1000 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि नो लोड कंडीशंस में गिवन है। ऐसे भी बताओ शंट 1000 RPM से घूम रहा है, लोड देंगे तो उसका स्पीड घटेगा ना, तो घट करके कितना हुआ बताइए 994 RPM आ गया, यानी 994 RPM इधर योर करेक्ट आंसर हो गया। तो यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग पूछ सकता है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास फिर से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का ही लेकर के आएंगे। तो अगले न्यूमेरिकल क्लास में बहुत सारा टॉर्क इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वो भी अगले क्लास भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आपको पता चलेगा कि कैसे आपको
कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। इस टाइप से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। बाकी आप लोग दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, इस एप्लीकेशन के बारे में बताएं कौन सा एप्लीकेशन। ये सारा वीडियो लेक्चर कहाँ पर अवेलेबल है? यूट्यूब चैनल में, साथ ही साथ क्या है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप में अवेलेबल है। कौन सा? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप में अवेलेबल है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसका स्टोर सेक्शन में जाना है। तो सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो अपने रिलेटेड कोर्सेज को सर्च करें, उसमें आपको क्या होगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? थैंक यू ऑल। आज यहीं तक रहने देते हैं।